अरे मुंबई आमच्या हक्काची नाही। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डाल करके सवाल पूछने वाले और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं को, यहां तक कि देश के गृह मंत्री को पाठशाला का पाठ पढ़ाने वाले, ये बताने वाले कि जिस खेल को आप खेल रहे हैं उस खेल और उस स्कूल का मैं हेडमास्टर रह चुका हूं। और जब ये बयान लगातार संजय रावत की तरफ से दिए जा रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी में यकीनन खलबली मची हुई थी कि कैसे संजय रावत के ऊपर शिकंजा कसा जाए, कैसे संजय रावत की जो बयानबाजी लगातार हो रही है उसे रोका जाए। पर कल रात के अंधेरे में भारतीय जनता पार्टी ने वो कारनामा भी कर दिखाया जिस कारनामे के लिए रात के अंधेरे में किए जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। और भारतीय जनता पार्टी ने ईडी की 9 घंटे की पूछताछ के बाद संजय रावत को गिरफ्तार करवा लिया। और जब ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया तो तमाम जगहों से एहतजाज की खबरें देखने को मिल रही हैं, जहां खुले तौर पर शिव सैनिकों ने भारतीय जनता पार्टी और ईडी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। तो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की, जो कि आज पार्लियामेंट में एक बैनर लेकर के पहुंची। उस बैनर पर ईडी एक्सटेंड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी, जहां ईडी भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर बन के रह गया है। कुछ इस तरीके के विरोधों का सामना पार्लियामेंट के अंदर करने को मिला। और जब देखने को मिली ये चीजें तो पार्लियामेंट को स्थगित करने में भारतीय जनता पार्टी ने महारत हासिल कर ली है। तो 2 बजे तक के लिए पार्लियामेंट को स्थगित कर दिया गया। और तस्वीरें लगातार सड़कों से भी सामने आ रही हैं, जहां ईडी की इस कार्रवाई को लेकर के लोग भयंकर गुस्से में दिखाई दिए। किस तरीके से लोग सड़कों पर उतर करके ईडी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। अरे मुंबई आमच्या हक्काची नाही। हम तुम्हारे साथ हैं। संजय बाबू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुनील बाबू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजय राउत 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 आगे। तो दोस्तों, आपने ईडी के खिलाफ जो शिवसेना कार्यकर्ताओं ने बिगुल फूंका है उसे देखा। और कल संजय रावत का साफ तौर पर यह कहना था कि मैं बाला साहब का सच्चा सिपाही हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी से डरने वाला नहीं हूं, मैं ईडी और भाजपा के आगे झुकने वाला नहीं हूं। जिसका खामियाजा संजय रावत को भुगतना पड़ रहा है, तो वहीं उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं ने ईडी और भाजपा के खिलाफ बिगुल फूंकना शुरू कर दिया है। कहां कहां एहतजाज संजय रावत को देखने को मिला, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। ईडी ने मुंबई के एक चौल के पुनर्विकास से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में शिवसेना सांसद संजय रावत को गिरफ्तार कर लिया है। अब इस मामले में शिवसेना के नेता सुनील रावत ने
कहा कि पार्टी कार्यकर्ता ईडी की ओर से उनके भाई और सांसद संजय रावत को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। सुनील रावत ने कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना रावत परिवार के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। विखरौली से विधायक सुनील रावत ने पीटीआई भाषा से कहा कि शिवसेना और उद्धव जी मजबूती से हमारे साथ खड़े रहे हैं और जब मजबूती से उद्धव ठाकरे और संजय रावत हमारे साथ थे तो संजय रावत की गिरफ्तारी के खिलाफ हमारी लड़ाई अब भाजपा और ईडी के खिलाफ शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र के पात्रा चौल घोटाले में आरोपी शिवसेना सांसद संजय रावत की मेडिकल के बाद मामला कोर्ट में पेशी की गई। प्रदर्शनकारियों को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। कोर्ट परिसर के आसपास 200 पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। इसके अलावा ईडी ऑफिस के बाहर 100 और जेजे हॉस्पिटल के बाहर 50 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है ताकि प्रदर्शनकारी उग्र ना हो पाए। और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में देर रात 12 बजे संजय रावत को गिरफ्तार किया। बुधवार को 6.5 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी की ओर से ये एक्शन लिया गया है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि भाजपा के महाराष्ट्र में सारे काम आधी रात को ही घटित हो रहे हैं। रावत ने रविवार की शाम 5 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे थे। रावत की गिरफ्तारी के बाद उनके भाई सुनील रावत ने कहा कि गलत तरीके से उनके परिवार को टारगेट किया जा रहा है। हमें गिरफ्तारी के संबंध में कोई कागज नहीं दिया गया। भाजपा संजय रावत से डरती है, इसलिए गिरफ्तारी करवाई गई है। उधर संजय रावत की गिरफ्तारी के विरोध में पुणे, पिंपरी, चिंचवाड़ा, नागपुर और जलगांव में शिवसेना के कार्यकर्ताओं में प्रदर्शन देखने को मिला है। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ा में कईयों को हिरासत में लिया गया है। उद्धव ठाकरे ने पार्टी के पदाधिकारियों और नेताओं की मातोश्री पर एक बैठक बुलाई है। इस बैठक से भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ी हुई हैं तो सभी की नजरें टिकी हुई हैं। ईडी के अपर निदेशक सत्यव्रत कुमार ने कल यानी रविवार को संजय रावत के अरेस्ट मेमो पर सिग्नेचर किया था और आज ईडी के रिमांड सत्यव्रत 4 अन्य अधिकारियों की टीम के साथ रावत से आगे की पूछताछ करेंगे। रविवार देर शाम सत्यव्रत कुमार दिल्ली से मुंबई आए और कुल 7 घंटों की पूछताछ की। इसमें आखिरी की 2 घंटे की पूछताछ में पात्रावाल चौल्स के एफआईआर घोटाले से कमाई गई मनी ट्रेल के बारे में पूछा गया। रावत के घर से मिले 11.5 लाख कैश, अलीबाग और दादर फ्लैट के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और मामला सामने आने के बाद जो पैसे रावत ने लौटाए उसकी जानकारी मांगी जा रही है। तो वहीं मीडिया में सुर्खियां बनी हुई हैं कि महिला से बदसलूकी संजय रावत ने की थी। सूत्रों के मुताबिक रविवार की पूछताछ में रावत कुछ सवालों के जवाब में या तो ये बोलने की जरूरत नहीं कर पाए और जनता अभी याद नहीं रखेगी, लेकिन जो जानकारी उन्होंने दी उससे भी ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं हो पाए थे। ईडी ने जिन गवाहों के बयान लिए हैं और जो मनी ट्रेल के सबूत हैं उसे रावत का बयान मेल नहीं खा रहा था। इस वजह से उन्हें ईडी ऑफिस लाया गया और उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई। कोर्ट में ईडी इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर लगातार संजय रावत की रिमांड की मांग करेगी। तो वहीं उद्धव ठाकरे ये सारी कारस्तानी, सारी लॉज, शर्म, छेड़छाड़, निर्लजता से चली आ रही है। ये दमनशाही नीति है। हिंदुत्व को लेकर अगर किसी में बोलने की हिम्मत थी तो वो बाला साहब ठाकरे ही एक लौते मर्द थे। तो वहीं संजय रावत ने कहा, मैं किसी घोटाले में शामिल नहीं हूं। ईडी ने गलत सूचना के आधार पर कार्रवाई की है। दिवंगत बाला साहब की सौगंध खाता हूं कि मेरा किसी घोटाले से कोई संबंध नहीं है। मैं मर जाऊंगा लेकिन न सरेंडर करूंगा, ना ही शिवसेना छोड़ूंगा और ना ही झुकूंगा। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने रावत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई शिवसेना को खत्म करने के षड्यंत्र का हिस्सा बताया है। तो उन्होंने कहा है कि शिवसेना हिंदुओं और मराठी लोगों को ताकत देती है।
इसलिए ये साजिश रची गई है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि यदि संजय राउत बेकसूर हैं तो उन्हें अपने खिलाफ ईडी की कार्रवाई से डरना नहीं चाहिए। इस बीच भाजपा नेताओं ने भी कहा कि रावत ने यदि गलती नहीं की है तो उन्हें ईडी से डरना नहीं चाहिए। और लगातार ईडी के खिलाफ महाराष्ट्र से शिवसेना कार्यकर्ताओं ने बिगुल फूंक दिया है, जिसकी तस्वीरें समय समय पर सामने आ रही हैं और हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ साझा करवाता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।